सबसे पहले आपको बताएंगे, लंदन की क्रिमिनल कोर्ट ने सारा शरीफ कत्ल केस में बाप और सौतेली मां को उम्र कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सारा के बाप इरफान शरीफ को कम से कम 40 साल और सौतेली मां बिनिश बतूल को कम से कम 33 साल जेल में गुजारना होंगे। अदालत ने सारा शरीफ के चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा सुनाई है। तफसील जानेंगे लंदन में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज मुर्तजा अली शाह से। मुर्तजा, फैसले में वालिदैन और चचा को कौन कौन से जराइम का मुर्तकिब करार दिया गया है? जी, अब से सिर्फ चंद मिनट्स कबल जहां पर जो ओल्ड बेली है वहां पर जो सारा शरीफ मर्डर केस का फैसला जस्टिस मिस्टर कवानाग ने सुनाया। तकरीबन 1.5 महीने तक यहां पर जो ज्यूरी का ट्रायल हुआ था, जिसके बाद आज जज ने तकरीबन 1 घंटा लगाकर उन्होंने अपना पूरा फैसला सुनाया। जिसके बाद उन्होंने जो इरफान शरीफ है जिनका ताल्लुक जेलम से था, उनको 40 साल लाइफ सेंटेंस दी है और 40 साल तक वो जेल में रहेंगे। उसके बाद जज ने कहा कि वो अप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए, पैरोल के लिए, और उसके बाद भी देखा जाएगा कि क्या उनको बाहर आने दिया जाएगा या नहीं। उनकी जो वाइफ है, मिटिगेटिंग फैक्टर्स के बाद उनकी जो वाइफ है बिनिश बतूल, जो सारा शरीफ की सौतीली मां थी, उनको भी लाइफ सेंटेंस मिली और जज ने कहा कि वो 33 साल मिनिमम वो जेल में गुजारेंगी और उसके बाद फैसला होगा कि क्या वो बाहर आ सकती है नहीं। जो इरफान शरीफ के छोटे भाई थे जो एज अ स्टूडेंट आए थे यहाँ पर पढ़ने के लिए चंद महीने कबल इस सारा शरीफ के कत्ल के, उनको अब जज ने फैसला सुनाया कि वो 16 साल तक अंदर रहेंगे, इसलिए कि उनके ऊपर डायरेक्ट साबित नहीं हो सका कि उन्होंने सारा शरीफ के टॉर्चर में हिस्सा लिया। लेकिन उनके बारे में जज ने कहा कि एविडेंस क्लियरली इस्टेब्लिश करता है कि उन्होंने असिस्ट किया, मदद की अपने भाई की और भाभी की जो मर्डर है उसको छुपाने में, उसके कवर अप में। और पाकिस्तान जब वो यहाँ से भागे तो उनके जो टिकट के पैसे थे वो जो मिस्टर मलिक थे उनके अकाउंट से गए, उसकी वजह से। और ये कि वो मैकडोनल्ड में काम करते थे और जब सारा शरीफ का कत्ल हुआ तो कत्ल के बाद उन्होंने अपनी भाभी और भाई के साथ मिलकर उनको जो जेट वॉशर है उससे सारा शरीफ का जो बॉडी है उसको धोया, उसको जो कपड़े डिस्पोज ऑफ किए, उसकी जो मुख्तलिफ जो कत्ल में जो चीजें इस्तेमाल हुई उसको छुपाने में उन्होंने किरदार अदा किया। और वो जो जिस रेस्टोरेंट पे काम करते थे उसके जो कपड़े थे वो भी जो पुलिस को वहां बिन से मिले और ये कि इस पूरे अमल में वो शामिल थे। 16 साल उनको मिले। जज ने आज जब यहाँ पर सजा सुनाई तो उन्होंने एक मौका पर कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जो जिंदगी है उसमें इस किस्म का हॉरिफिक इस लेवल का कोई केस नहीं देखा कि जिसमें एक 10 साल बच्ची के साथ इस तरह से बर्बरियत की गई हो। उसको अपने ही वालिदैन ने कई महीनों तक, तकरीबन 2.5 से 3 साल तक इतना उसको टॉर्चर किया कि बिलाखिर उस टॉर्चर की वजह से उसकी डेथ हुई। चूंकि जो मुल्जमान थे उन्होंने ये कहा था कि उनकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की और वो मर गई, और ये कि उसको थोड़ा बहुत उन्होंने मारा था लेकिन वो मर गई, मारने की इंटेंशन नहीं थी। लेकिन जज ने ये कहा कि एविडेंस ये जाहिर करता है कि जो इस कत्ल केस की तफसीलात सामने आई हैं यकीनन वो बहुत दिल दहला देने वाली हैं। इस फैसले के बाद अब क्या होम स्कूलिंग कवानीन में कोई तब्दीलियां लाई जा रही हैं? जी बिल्कुल। अब जबकि जज सजा सुना रहे थे उसी वक्त जहां पर पार्लियामेंट में एक बिल मूव किया गया जिसमें जो उन बच्चों को कि जो स्कूल नहीं जाते, यहाँ पर होम स्कूलिंग वो अलाउड है, लीगल है, लेकिन जो बच्चे अब होम स्कूलिंग नहीं जाते इससे पहले उनका जो रजिस्टर मौजूद नहीं थे, अब बाकायदा तौर पर उन बच्चों को रजिस्टर किया जाएगा, उनका पूरा रिकॉर्ड बनेगा और जो मुख्तलिफ सोशल सर्विसेज है और पुलिस है और स्कूल वो मिलकर काम करेंगे इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जो बच्चे घर पर रह रहे हैं वो एक्चुअली सेफ हैं और उनके ऊपर किसी किस्म का जो गैर इंसानी तशद्दुद नहीं हो रहा या उनके वालिदैन कुछ इस तरह की किसी इस वजह से उनको घर पे नहीं रख रहे कि वो कुछ छुपाने की कोशिश करे, जैसा कि सारा शरीफ के कत्ल के हवाले से हुआ। प्राइम मिनिस्टर कियर स्टामर ने इस हवाले से उन्होंने बहुत शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम की नाकामी है कि सारा शरीफ जैसी बच्ची को उसके अपने वालिदैन मारते रहे और पूरा सोसाइटी ने और जो मुख्तलिफ इदारे हैं उन्होंने उसको फेल किया। इसके बावजूद कि सारा शरीफ के ऊपर जो उसके वालिदैन ने टॉर्चर किया उसके बारे में जो लोकल सर्विसेज थी उनको पता था और इरफान शरीफ की और उसकी वाइफ की एक पूरी हिस्ट्री थी कि वो टॉर्चर करते थे, लेकिन उसके बावजूद जो मुकामी जो इदारे हैं वो इस हवाले से कुछ कर नहीं सके। जी ठीक है, मुर्तजा अली शाह आपने इस बारे में अपडेट किया, शुक्रिया।